हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, अब आपको अभिक्रियाओं की टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर आप लोग अभी भी अभिक्रियाओं से परेशान हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं एक साथ, यानी वन शॉट वीडियो में आपको सभी प्रकार की अभिक्रियाएं हम करवाने वाले हैं। कौन सी अभिक्रियाएं होंगी इसमें? बाय नेम रिएक्शंस, यानी नाम से जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रहेंगी। क्या होता है जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे और कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार की भी अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं। तो सभी अभिक्रियाओं की टेंशन अब खत्म हो चुकी है। सभी अभिक्रियाएं एक साथ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, 20 नंबर की गारंटी हम इसी वीडियो में लेते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो 20 नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय नेम रिएक्शन क्या होता है, जब सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज का लाइक टारगेट आपका 100 लाइक्स का है, ठीक है। तो 100 लाइक जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए ताकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दे पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी पहली रिएक्शन स्टार्ट होती है बाय नेम से, ठीक। तो बाय नेम का मतलब होता है नेम दिया रहता है। जैसे ये दिया है अभिक्रिया नंबर 1, हेलो फार्म अभिक्रिया, ठीक है। आपको पेपर में बस इतना ही दिया रहेगा, लिखा होगा हेलो फार्म अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो अब हेलो फार्म अभिक्रिया क्या होती है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं इस प्रकार की रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे लिखा है हेलो फार्म अभिक्रिया, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्लोरोफार्म तथा सोडियम फार्मेट बनता है, ठीक है। इतना लिखेंगे हम। अब आप कहेंगे तो समझ में नहीं आया, फिर समझिए। पहले हम इसकी रिएक्शन बना देते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो हम पहले एथिल एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे CH3, ठीक है। CH3CH2OH, ये होता है एथिल एल्कोहल की क्रिया। अब हम कराएंगे क्लोरीन से, यानी 4Cl2 प्लस इसमें कराएंगे 6NaOH से, 6NaOH से हम अब क्रिया करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना जब हम लिखेंगे उसके बाद एरो लगाएंगे और फिर आगे हम लिखेंगे क्या बनेगा। कह रहा है कराने पर क्लोरोफार्म बनता है, यानी CHCl3, ये हो गया क्लोरोफार्म। प्लस कह रहा है कि सोडियम फार्मेट बनता है, तो 5NaCl निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में सोडियम फार्मेट बनाएंगे, यानी HCOONA, ये होता है आपका सोडियम फार्मेट, ठीक है। और प्लस इसमें 5H2O निकलेगा, ठीक। ये हो गया आपका हेलो फार्म अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है और क्लोरोफार्म प्राप्त होता है, वही हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो इतना क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे CH3CH2OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो बनेगा CHCl3 क्लोरोफार्म। 5NaCl मतलब क्या होता है सोडियम क्लोराइड, और HCOONA सोडियम फार्मेट बनता है, 5H2O बाहर निकल जाता है। बस इस प्रकार से इसमें लिखना होता है। ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी अभिक्रिया है वो जब फिटिंग अभिक्रिया, तो इसमें हम किस प्रकार से बनाएंगे अभिक्रिया को भी समझ लीजिए। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टालुइन बनता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया, तो क्लोरोबेंजीन का पहले हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये होता है रिंग में बनता है बेंजीन, ठीक है। ये बेंजीन हो गया, इसमें क्लोरीन लगा है तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराने पर?
सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ। तो सोडियम के साथ कराएंगे तो 2Na हम लेंगे, ठीक, और प्लस क्या कह रहा है मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड के साथ। जब हम करवाएंगे तो इसमें हम शुष्क ईथर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप शुष्क और ईथर लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं शुष्क ईथर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम करवाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, लिखा है कि टालुइन बनता है। तो टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3। तो ये हमने बना दिया बेंजीन और इसमें CH3 लगा दिया, तो ये हो गया टालुइन, ठीक है। और प्लस इसमें क्या बचेगा 2NaCl बच जाएगा, तो 2NaCl इसमें हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लिखा है व्हाट इज फिटिंग अभिक्रिया, तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर क्या बनता है, टालुइन बनता है। तो ये आपने बना दिया, बाद में यही जो बना है वही ऊपर लिखना होता है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अगली रिएक्शन देखते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनु NaOH की उपस्थिति में संघनन करने पर कीटोन समूह प्राप्त होता है, ठीक। इसमें कीटोन समूह प्राप्त होता है यानी कीटोन समूह का कोई भी अणु मिल जाएगा। तो अब इसमें हम क्या समझे, देखिए इसमें लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO, ये हो गया एसिटल्डिहाइड के 2 अणु हैं, इसलिए हम लेंगे CH3CHO, ठीक है। ये 2 बार हमने ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसमें लिखा गया है एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं को, ठीक। तो 2 अणु हमने ले लिए। फिर कह रहा है कि तनु NaOH की उपस्थिति में, तो हमने NaOH की उपस्थिति बनाई और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, NaOH, इसकी उपस्थिति हो गई। और ये कैसा है, तनु है, ठीक है। तनु मतलब पतला, तो ये तनु हो जाएगा। तनु NaOH की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कीटोन समूह प्राप्त होता है। कीटोन समूह का मतलब यहाँ पर हो जाएगा CH3CH ब्रैकेट में OH, ठीक, और फिर बनेगा CH2OCHO, ठीक है, CHO। इतना आपका सूत्र बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO, ठीक है। इसको हम बी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या कीटोन समूह प्राप्त होता है ये भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद में अगली अभिक्रिया आती है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार से बनाई जाती है वो भी समझ लीजिए। यहाँ से कायदे से समझना, ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। समझना कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, तो हम इसका पहले सूत्र लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है 2HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है। कह रहा है NaOH से कराएंगे तो NaOH भी हम इसमें लिखेंगे, कराने पर यानी एरो लगाएंगे, क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है HCOONA, ठीक, प्लस क्या बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, इस यानी मेथिल अल्कोहल। तो इतना हमने बना दिया। इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो गया फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया। बस इतना ही इसमें करना होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। उसके बाद में आती है स्मिट अभिक्रिया। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, देखिए इसमें लिखा है कि इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन देते हैं। ध्यान से समझिए, कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन देते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें हम ले सकते हैं चाहे कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। तो हमने ले लिया जैसे CH3COOH, यानी ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया N3H से हम कराएंगे। ठीक है, तो N3H हम लिखेंगे प्लस इसमें क्या कह रहा है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम लिख देंगे H2SO4। ठीक, वो भी कैसा सांद्र होना चाहिए, तो आप इसमें सांद्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सांद्र भी लिख दिया। अब कह रहा है कि क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो प्राथमिक एमीन होता है CH3NH2, ये हो गया प्राथमिक एमीन यानी मेथिल एमीन। ठीक है, प्लस N2 निकलेगा इसमें और प्लस आपकी CO2 बाहर गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन की जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया N3H से कराएंगे H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बनेगा मेथिल एमीन। ठीक है, और N2 गैस निकलेगी और CO2 निकल जाएगी, CO2 यहाँ पर निकलेगी CO2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी अभिक्रियाएं आपको पसंद आए होंगी और इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या होता है जब इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं। तो वो अभिक्रियाएं कल वाली वीडियो में आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 कल लेकर हम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।